दोस्तों एक बार फिर से हम आपके लिए इंडियन नेवी ग्रुप सी वैकेंसी 2025 की अपडेट लेके आ चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर ग्रुप सी के लिए 327 वैकेंसीज निकली हुई है। ऑल इंडिया से मेल फीमेल दोनों आवेदन कर सकते हैं। 10वीं पास कैंडिडेट फॉर्म फिल कर सकते हैं। बिना आवेदन शुल्क जमा किए आप अप्लाई कर सकते हो। आवेदन करते समय आपको कोई भी ऐसी गलती या फिर मिस्टेक नहीं करनी होगी जिनके करने से आपके एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो सकते हैं। और आवेदन करते समय आपको डॉक्यूमेंट, फोटोग्राफ, सिग्नेचर कैसे और कितने केबी में अपलोड करने होंगे, कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। ऑनलाइन आवेदन करते समय आपको कुछ महत्वपूर्ण बातों का भी ध्यान रखना होगा, तभी आपके एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट किए जाएंगे। साथ ही साथ इस वीडियो में हम आपको ये भी जानकारी दिखाएंगे कि क्या यहाँ पर पोस्ट वाइज वैकेंसीज निकली हुई है, क्या क्वालिफिकेशन एज लिमिट रखी गई है, एग्जाम पैटर्न सिलेबस आपका क्या रहेगा, कैसे आप नोटिफिकेशन की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, कैसे अप्लाई कर सकते हो और कब से कब तक आप अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हो। स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी हिंदी में देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक। इस वीडियो को कंप्लीटली देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई वक्त कमाए शुरू करते हैं इंडियन नेवी ग्रुप सी रिक्रूटमेंट 2025 फॉर्म फिलअप की पूरी जानकारी। फॉर्म भरने से पहले आपको हमारी वेबसाइट IND सरकारी नौकरी के इस पेज पर विजिट करना होगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और हमारे इस पेज पर विजिट करके आप यहां से इंडियन नेवी ग्रुप सी वैकेंसी का फॉर्म फिल कर सकते हो। इंडियन नेवी भारतीय नौसेना के अंतर्गत ग्रुप सी की पोस्ट निकली है। ग्रुप सी के अंतर्गत बोट क्रू स्टाफ की पोस्ट है। इसमें सेरंग लश्कर के लिए यहाँ पर 57 वैकेंसीज है, लश्कर फर्स्ट के लिए 192 है, फायरमैन बोट क्रू के लिए 73 है, टोपास के लिए 5 है। तो कुल मिलाकर 327 वैकेंसीज निकली है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 1 अप्रैल 2025 है। 1 अप्रैल तक आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हो। 10वीं पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। सभी पोस्ट के लिए 10वीं पास मांगी गई है। आप यहां से पोस्ट वाइज जानकारी चेकआउट कर सकते हो। 18 से 25 वर्ष आयु सीमा है। फीस भी आपको आवेदन करते समय जमा नहीं करनी होगी, फ्री ऑफ कॉस्ट आप आवेदन कर सकते हो। रिटन एग्जामिनेशन, स्किल टेस्ट, प्रोविजनल अपॉइंटमेंट लेटर, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पे सिलेक्शन होगा। ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हो। joinindiannavy.gov.in इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, जिससे आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन के अंतर्गत आप जैसे ही ऑफिशियल नोटिफिकेशन पीडीएफ लिंक पर क्लिक करोगे तो इसकी ये पीडीएफ ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इंडियन नेवी ग्रुप सी बोट क्रू स्टाफ की पोस्ट है। नोटिफिकेशन 2025 का फर्स्ट नोटिफिकेशन है। BCS यहाँ पर फर्स्ट नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। ग्रुप सी के अंतर्गत ये पोस्ट है। ऑनलाइन तरीके से ही आप अप्लाई कर सकते हो। ऑल इंडिया से आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर बात अगर पोस्ट वाइज कैटेगरी वाइज वैकेंसीज की जाए तो आप वीडियो को पॉज करके इस टेबल से चेकआउट कर सकते हो। साथ ही साथ सैलरी डिटेल भी आपको दे दी गई है। और यहाँ पर आप देख सकते हो इसमें क्वालिफिकेशन की डिटेल पोस्ट वाइज दी गई है। इसी तरह से यहाँ पर आपको पोस्ट वाइज इसमें यहाँ पर पैटर्न दिया गया है। पैटर्न आप चेकआउट कर सकते हो। एग्जाम पैटर्न यहाँ पर कंप्लीटली दिया गया है और साथ ही साथ सिलेबस भी डिटेल में दिया गया है। आप यहाँ से रीड आउट कर सकते हो। राइट साइड में सिलेबस दिया गया है। SC ST को एज में 5 साल की छूट दी जा रही है। OBC के लिए 3 साल की है। PWD के लिए भी देख सकते हो। सभी कैटेगरी के लिए एज रिलैक्सेशन यहाँ पर दिया गया है, तो आप अप्लाई कर सकते हो। अपने एज के अकॉर्डिंग यहाँ से चेकआउट करते हुए अप्लाई कर सकते हो। लास्ट डेट की जानकारी दी गई है और फॉर्म फिल करने का भी पूरा प्रोसीजर दिया गया है कि कैसे आप फॉर्म फिल करोगे, डॉक्यूमेंट, फोटोग्राफ, सिग्नेचर आपको कैसे अपलोड करने होंगे। तो अप्लाई करने से पहले आपको एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन की पीडीएफ पूरा पढ़ना अनिवार्य है। इसको पूरा पढ़ने से ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। पीडीएफ रीड आउट करने के बाद में आपको अप्लाई ऑनलाइन लिंक पर क्लिक करना होगा, तो आपके सामने इसका ऑनलाइन का पोर्टल ओपन हो जाएगा। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको ऊपर ही न्यू रजिस्ट्रेशन और लॉगिन की टैब दी गई है। आप यहाँ से लॉगिन या फिर रजिस्ट्रेशन करते हुए फॉर्म फिल कर सकते हो। या फिर इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पर आपको कुछ महत्वपूर्ण इंस्ट्रक्शन दी गई है, डेट दी गई है और यहाँ पर आपको लॉगिन की टैब दी गई है और रजिस्ट्रेशन की टैब दी गई है। अगर आपने पहले से इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको डायरेक्टली लॉगिन के इस लिंक पर क्लिक करना होगा, तो आपके सामने लॉगिन का ये पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ से आपको लॉगिन करते हुए अपने डैशबोर्ड में से फॉर्म फिल कर लेना होगा। लॉगिन करने के लिए सबसे पहले आपको ईमेल आईडी एंटर करनी होगी।
पासवर्ड यहाँ पर आपको एंटर करना होगा और ये कैप्चा कोड आपको इसका आंसर यहाँ पर एंटर करना होगा और लॉगिन की टैब पर क्लिक करके फॉर्म फिल कर लेना होगा। और अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन नहीं किया हुआ है तो आपको यहाँ पर क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन की इस टैब पर क्लिक करना होगा। इस टैब पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके सामने रजिस्ट्रेशन का ये पेज ओपन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको यहाँ पर डिटेल फिल करनी होगी। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना नाम एंटर करना है, उसके बाद आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ इस कैलेंडर में से सिलेक्ट कर लेनी है, फिर आपको अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है, उसके बाद आपको अपना फोन नंबर एंटर करना है, फिर यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड क्रिएट करना है। पासवर्ड यहाँ पर आप अपना अल्फा न्यूमेरिक फॉर्मेट में क्रिएट करें। मींस आपके पासवर्ड में कम से कम एक अपर केस कैरेक्टर, एक लोअर केस कैरेक्टर, एक इंटीजर नंबर और एक स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि @ हैश या फिर डॉलर होना चाहिए। तो इस फॉर्मेट में आपको अपना पासवर्ड यहाँ पर क्रिएट करना है। वही पासवर्ड आपको दोबारा से रिटाइप करके उसे कंफर्म कर लेना है। फिर आपको इस कैप्चा कोड का आंसर प्रोवाइड करना है और उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको गेट स्टार्टेड के इस बटन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आपकी ईमेल आईडी पर एक OTP सबमिट किया गया है, वो OTP आपको यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद आपको सबमिट की इस टैब पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपका OTP वेरीफाई हो जाएगा। फिर आपके सामने यहाँ पर लॉगिन का इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है, अपना पासवर्ड एंटर करना है, ये कैप्चा कोड का आंसर आपको यहाँ पर देना है और लॉगिन की टैब पर क्लिक करके आपको अपने डैशबोर्ड में लॉगिन कर लेना है। और अगर किसी कारणवश आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी या फिर मोबाइल नंबर पर OTP नहीं आ रहा है तब भी आप डायरेक्टली लॉगिन की टैब पर क्लिक करके अपने डैशबोर्ड में लॉगिन कर ले। यहाँ पर आप आराम से आपके डैशबोर्ड में लॉगिन हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने आपका डैशबोर्ड कुछ इस तरह से शो होगा। अब यहाँ पर आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स देनी है। यहाँ पर आप अपना नाम एंटर करें जो आपके माता पिता ने आपको दिया है, फिर यहाँ पर आप अपना सरनेम एंटर करें। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना नाम देना है जो आपकी 10वीं की मार्कशीट के अकॉर्डिंग है, यानी कि जो आपकी 10वीं की मार्कशीट में आपका नाम है वो नाम आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। फिर यहाँ पर आपको अपने फादर का नाम एंटर करना है, उसके बाद आपको अपनी मदर का नाम एंटर करना है। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आपकी डेट ऑफ बर्थ सेम है जो आपकी 10वीं के सर्टिफिकेट में है। अगर है तो आप यस करें और नहीं है तो यहाँ पर आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करें और फिर अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आप एंटर कर दें। तो गाइस यहाँ पर अगर सेम है तो आप यस ऑप्शन रहने दें और फिर यहाँ पर आपको अपना मैरिटल स्टेटस देना है। आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, विडो हो, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आपको अपनी स्टेट सेलेक्ट कर लेनी है जिस स्टेट में आपका निवास है। फिर यहाँ पर आपको अपना रिलीजन सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपसे पूछा गया है क्या आपने 10वीं के बाद कभी अपना नाम चेंज किया है। अगर किया है तो यस करें। फिर गैजेटेड नोटिफिकेशन नंबर यहाँ पर आप अपना एंटर करें। गैजेटेड नोटिफिकेशन डेट यहाँ पर एंटर करें जिस डेट में आपने अपना नाम चेंज किया था और वो नोटिस दिया था और फिर यहाँ पर न्यू चेंज नेम आप एंटर कर दें और नहीं किया है तो यहाँ पर आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर एंटर करना है, वही आधार नंबर एक बार फिर से एंटर करना है। आपकी बॉडी पर कहीं कोई कट या तिल का निशान है तो उस पैलेस का नाम यहाँ पर आपको देना है। कम से कम एक जगह देनी यहाँ पर आपके लिए रिक्वायर्ड है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी नेशनलिटी सेलेक्ट कर लेनी है, अपना जेंडर सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ पर आपको अपना प्रेजेंट एड्रेस एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना परमानेंट एड्रेस एंटर करना है और अगर आपका परमानेंट एड्रेस आपके प्रेजेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग सेम है तो यहाँ पर आप इज परमानेंट एड्रेस सेम एज प्रेजेंट एड्रेस में यस ऑप्शन पर क्लिक कर दें। ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपका परमानेंट एड्रेस आपके प्रेजेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग फिल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है आप किस एड्रेस पर कम्युनिकेट करना चाहते हैं, प्रेजेंट एड्रेस पर या फिर परमानेंट एड्रेस पर। आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें और उसके बाद यहाँ पर आप सेव एंड कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक कर दें। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी एडिशनल डिटेल और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल देनी है। सबसे पहले यहाँ पर आप अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप PWBD कैंडिडेट हैं और आपकी PWBD की परसेंटेज 40% से अबव है। अगर है तो यस करें और फिर यहाँ पर आप अपनी डिसेबिलिटी का टाइप सेलेक्ट करें, डिटेल्स दें अपनी डिसेबिलिटी की। और अगर आप PWBD कैंडिडेट नहीं है तो आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आप EX सर्विसमैन कैंडिडेट हैं। अगर है तो यस करें और फिर उसकी डिटेल दें जैसे कि कब किस में आपने सर्विस की है, आर्मी में, नेवी में या फिर एयरफोर्स में, डिस्चार्ज डेट अपनी यहाँ पर दें। इस तरह से आपको अपनी डिटेल देनी है। और अगर नहीं है आप EX सर्विसमैन तो आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपसे पूछा
गया कि क्या आप एक्स अग्निवीर हैं, अगर हैं तो यस करें और फिर यहाँ पर आप ऑप्शन सेलेक्ट करें किस में आप अग्निवीर थे, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में, और फिर अग्निवीर छोड़ने की डेट यहाँ पर आप एंटर कर दें। और अगर आप EX अग्निवीर भी नहीं है तो यहाँ पर आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपसे पूछा गया कि क्या आप सेंट्रल गवर्नमेंट में सर्विस करते हैं, अगर या की है, अगर की है तो यस करें और फिर ऑर्गेनाइजेशन या फिर मिनिस्ट्री का नाम दें, नेम ऑफ पोस्ट करंटली सर्विंग, अगर करंट में सर्विस कर रहे हैं तो कहां पर कर रहे हैं उस पोस्ट का नाम यहां पर दें, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट दें, और अगर नहीं है आप सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस के कार्यकर्ता तो यहां पर आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहां पर आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल देनी है। यहां पर गाइड आपका 10वीं क्लास पास आउट होना जरूरी है किसी वेल रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या फिर इंस्टीट्यूट से ग्रुप सी की इन पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए। जी हाँ दोस्तों, इंडियन नेवी ग्रुप सी की इन पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए आपका कम से कम 10वीं क्लास पास आउट होना जरूरी है किसी वेल रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या फिर स्कूल से। तो यहाँ पर आपका 10वीं आपको ऑटोमेटिकली फिर मिलेगा। फिर यहाँ पर आपको बोर्ड का नाम देना है जिस बोर्ड से आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है, पासिंग ईयर सेलेक्ट करें, कब आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है, टोटल मार्क्स कितने थे वो एंटर करें, फिर कितने मार्क्स आपने इन मार्क्स में से ऑब्टेन किए हैं वो आप एंटर करें। इनके अकॉर्डिंग आपकी परसेंटेज कैलकुलेट होकर आपको शो कर दी जाएगी। फिर यहाँ पर आपको अपनी 10वीं क्लास का सर्टिफिकेट नंबर एंटर कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको 10वीं क्लास की जो सर्टिफिकेट डेट है, कब वो आपको इशू हुआ है, वो सर्टिफिकेट की डेट यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेनी है इस कैलेंडर में से। और उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको सेव एंड कंटिन्यू इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको अपनी पोस्ट प्रेफरेंस देनी है, पोस्ट की डिटेल देनी है। आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उसके लिए यहाँ पर आप यस करें और फिर यहाँ पर आप उसकी डिटेल दें। गाइस हम यहाँ पर आपको बता दें, आप सेरेंग लेस्कर्स की पोस्ट के लिए अगर अप्लाई करते हैं तो आपका 10वीं क्लास पास आउट होना जरूरी है, प्लस आपके पास सेरेंग सर्टिफिकेट होना जरूरी है, प्लस आपको 2 साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है एज ए सेरेंग इंचार्ज ओफी रजिस्टर्ड वेसल 20 हॉर्स पावर इंजन पर। अगर आप लेस्कर्स 1 के लिए अप्लाई करते हैं तो फिर आपका 10वीं क्लास पास आउट होना जरूरी है, प्लस आपको स्विमिंग की नॉलेज होनी चाहिए और 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी रजिस्टर्ड वेसल पर। और अगर आप फायरमैन बोट क्रू के लिए अप्लाई करते हैं तो आपका 10वीं क्लास पास आउट होना जरूरी है, प्लस आपको स्विमिंग की नॉलेज होनी चाहिए, प्लस आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए प्री सी ट्रेनिंग कोर्स का। और अगर आप टोपास के लिए अप्लाई करते हैं तो फिर आपका 10वीं क्लास पास आउट होना जरूरी है, प्लस आपको स्विमिंग की नॉलेज होनी जरूरी है। तो यहाँ पर अगर आप गाइड सेरेंग ऑफ लेस्कर्स के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं तो यहाँ पर आपको यस ऑप्शन सेलेक्ट करना है, सेरेंग सर्टिफिकेट नंबर देना है, सेरेंग सर्टिफिकेट डेट सेलेक्ट कर लेनी है, सेरेंग सर्टिफिकेट आपको किसने इशू किया है वो यहाँ पर आपको देना है, फिर आपको अपनी रजिस्टर्ड वेसल नेम देना है, फिर आपको वेसल सर्टिफिकेट नंबर देना है, पोर्ट ऑफ रजिस्ट्री देनी है, फिर मैक्सिमम पावर ऑफ वेसल इन HP यहाँ पर आपको एंटर करना है, कब से कब तक आपने वर्क किया है वो आपको डेट यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। फिर यहाँ पर आपको सेरेंग इंचार्ज एक्सपीरियंस इन डेट के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपका एक्सपीरियंस डे में कैलकुलेट होकर आ जाएगा। फिर यहाँ पर आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नंबर देना है अपना, उसके बाद आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट डेट देनी है, कब से आपको आपका सर्टिफिकेट इशू हुआ था। इस तरह से यहाँ पर आप अपने एक्सपीरियंस की डिटेल प्रोवाइड कर सकते हैं। एक से ज़्यादा जगह वर्किंग एक्सपीरियंस है तो आप ऐड मोर एक्सपीरियंस इस टैब पर क्लिक करें, एक सेम और ऐसी ही रो यहाँ पर ऐड हो जाएगी और उसमें आप अपने एक्सपीरियंस की डिटेल प्रोवाइड करा दें। और अगर आप लेस्कर 1 के लिए भी अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर भी आप यस ऑप्शन सेलेक्ट करें, फिर आप यहाँ पर लेस्कर रजिस्टर्ड वेसल नेम एंटर करें, फिर वेसल रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करें, फिर उसके बाद यहाँ पर आप वेसल पोर्ट ऑफ रजिस्ट्री यहाँ पर एंटर करें, लेस्कर फ्रॉम कब से कब तक आपको जॉब की है या फिर वर्क किया है वो यहाँ पर आप सेलेक्ट करें। इनके अकॉर्डिंग आपके डे यहाँ पर एक्सपीरियंस के कैलकुलेट होकर आ जाएंगे। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नंबर दें, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट कब आपको इशू हुआ है वो डेट सेलेक्ट करें। इस तरह से आप अपनी लेस्कर 1 की एक्सपीरियंस की डिटेल यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं। एक से ज़्यादा जगह वर्किंग एक्सपीरियंस है तो आप ऐड मोर एक्सपीरियंस इस टैब पर क्लिक करें, सेम ऐसी ही एक और रो यहाँ पर ऐड हो जाएगी और उसमें आप अपने एक्सपीरियंस की डिटेल प्रोवाइड करा दें। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आप फायरमैन की पोस्ट के लिए भी अप्लाई करना चाहते हैं। अगर चाहते हैं तो यहाँ पर आप यस करें, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। यस करते हैं तो फिर आपको यहाँ पर भी डिटेल देनी होगी। यहाँ पर आप नेम ऑफ मरीन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का नाम दें और उसके बाद यहाँ पर आपको मरीन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का नंबर देना है, फिर अपना रोल नंबर देना है, फिर आपको प्री सी कोर्स आपने कब स्टार्ट किया है यहाँ पर आप डेट सेलेक्ट करें, कब तक किया है वो डेट सेलेक्ट करें, फिर यहाँ पर आप अपने प्री सी कोर्स सर्टिफिकेट का नंबर दें, उसके बाद प्री सी कोर्स सर्टिफिकेट की डेट दें, कब आपको सर्टिफिकेट इशू हुआ है। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आप
टोपाज की पोस्ट के लिए भी अप्लाई करना चाहते हैं, अगर चाहते हैं तो यस करें, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें और उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको सेव एंड कंटिन्यू के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। गाइस यहाँ पर अब आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, आपको दी गई गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे, अदरवाइज आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। यहाँ पर आपको अपना फोटो अपलोड करना है, फोटो आपका 50 से 100 KB के बीच में होना चाहिए, JPEG या फिर JPG फॉर्मेट में होने चाहिए। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर अपलोड करने हैं, सिग्नेचर भी आपके JPG या फिर JPG फॉर्मेट में होने चाहिए 50 से 100 KB के बीच में। और उसके बाद यहाँ पर आपको अपना डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ अपलोड करना है, उसमें आपको अपनी 10वीं की मार्कशीट या फिर बर्थ सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। ये डॉक्यूमेंट आपका यहाँ पर 400 KB से कम होना चाहिए। उसके बाद आपको अपना आधार ID प्रूफ अपलोड करना है, ये भी 400 KB से कम होना चाहिए। फिर आपको अपनी 10वीं की मार्कशीट यहाँ पर अपलोड करनी है, ये भी 400 KB से कम इसका साइज होना चाहिए। आपके ये तीनों डॉक्यूमेंट डेट ऑफ बर्थ प्रूफ, ID प्रूफ और 10वीं की मार्कशीट PDF फॉर्मेट में होने चाहिए। तो इन डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के लिए आपको यहाँ पर ब्राउज के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और फिर आपको अपलोड बटन पर क्लिक करके 1 बाय 1 करके आपको अपने इन सभी डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर देना है। आप ब्राउज के बटन पर क्लिक करें, फाइल को सिलेक्ट करें, अपलोड बटन पर क्लिक करें और अपने इन डॉक्यूमेंट्स को आप 1 बाय 1 करके यहाँ पर अपलोड कर दें। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन को यहाँ पर अवेलेबल कराना चाहते हैं इस टर्म एंड कंडीशन के अंतर्गत, तो यहाँ पर आपको यस ऑप्शन सेलेक्ट करना है। फिर आपको सेल्फ डिक्लेरेशन सेक्शन में इस चेकबॉक्स को ओके करना है और उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको सेव एंड कंटिन्यू फॉर फाइनल सबमिशन इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर आपके एप्लीकेशन फॉर्म का पूरा प्रीव्यू शो कर दिया गया है, आपको एक एप्लीकेशन नंबर भी दे दिया गया है, आपको इसे नोट डाउन करके रख लेना है फ्यूचर यूज के लिए। यहाँ पर आपको सभी डिटेल्स प्रोवाइड कराई गई है, आपने जो पीछे फिल की है सभी डिटेल्स आप केयरफुली चेकआउट करें, इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करें, कहीं पर कोई मिस्टेक है तो आप एडिट एप्लीकेशन इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपना एप्लीकेशन फॉर्म एडिट कर ले। और अगर सभी चीजें ओके हैं तो बस यहाँ पर अब आपको अपना फॉर्म सबमिट कर देना है। उसके लिए आपको सबमिट एप्लीकेशन की स्टेप पर क्लिक करना है, फिर आपके सामने मैसेज शो हो जाएगा, आपका एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। अब आप यहाँ पर ओके के इस बटन पर क्लिक कर दें, उसके बाद आपके सामने आपका एप्लीकेशन फॉर्म दोबारा से शो हो जाएगा। अब यहाँ पर इसे आप नीचे स्क्रॉल डाउन करें और फिर यहाँ पर प्रिंट के इस बटन पर क्लिक करके अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले लें फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। और आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म का स्टेटस भी चेकआउट कर सकते हो, अपने डैशबोर्ड में वापस जाकर वहां से आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म का स्टेटस चेकआउट कर सकते हो। तो दोस्तों ऐसे आप इंडियन नेवी ग्रुप सी 327 पोस्ट के लिए अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।